गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अपना जो यूनिट चल रही थी, अपन यूनिट थर्ड के अंदर डिस्कस कर रहे थे। जो अपन ने जो स्टार्ट किया था, जो स्टार्टिंग मैंने आपको बेसिक टर्म्स के बारे में बताया था, जो बच्चों के जो नेम्स होते हैं। हमने जो यूनिट है थर्ड यूनिट नर्सिंग केयर ऑफ एन यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे, जो बेसिक टर्म्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बताया था। ठीक है, अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर अपन स्टार्ट करेंगे न्यूबॉर्न असेसमेंट। ठीक है, कि न्यूबॉर्न असेसमेंट मैंने बता दिया था कि न्यूबॉर्न कैसे बोलते हैं। 28 डेज़ वाले बच्चे को अपन न्यूबॉर्न बोलते हैं, कि जीरो आफ्टर द बर्थ से लेकर 28 डेज़ का जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं न्यूबॉर्न। तो उसका असेसमेंट किस तरह किया था, मतलब बच्चा जन्म लिया तो उससे सबसे पहले असेसमेंट क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसके अंदर। आपको मैं फर्स्टली बात करता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ परफॉर्मिंग असेसमेंट इज द थ्री टाइप्स। कि बात करें कि बेसिस ऑफ टाइम, कि टाइम के अकॉर्डिंग अपन बात कर सकते हैं कि असेसमेंट, जो बच्चे का असेसमेंट है टाइम के अकॉर्डिंग, कि किस टाइम पे क्या लेना चाहिए। बोल सकते हैं कि विद इन द 5 मिनट, विद इन द 10 मिनट, विद इन द 1 आवर, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम की बात करें अपन यहाँ पर, कि बेसिस ऑफ द टाइम तो परफॉर्म द असेसमेंट, की समय के अकॉर्डिंग अपन देखें तो असेसमेंट किस जो परफॉर्म आया है उसको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड किया हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम परफॉर्मिंग असेसमेंट ऑफ द 3 टाइप्स, की 3 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड किया हुआ है असेसमेंट को। कि बच्चे का जो एग्जामिनेशन है, या जो वो बोल सकते हैं बच्चे का जो असेसमेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम, उसको 3 भागों के अंदर डिवाइडेड किया हुआ है। वो कौन कौन सा है इसमें देखते हैं अपन। फर्स्ट जो है इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट। फर्स्ट है इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट। तो इमीडिएट मतलब जब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जन्म होते ही उसका असेसमेंट जो किया जाता है वो इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट के अंदर आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांजिशनल असेसमेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, कि अपन बात सकते हैं कि ट्रांजिशनल असेसमेंट ऑफ द बोल सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अपन बोल सकते हैं कि बच्चे का जन्म होने के बाद विद इन द 24 आवर्स, जब बात करते हैं पीरियड ऑफ 24 आवर्स की अपन बात करें, तो उसमें जो एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट है उसके साथ एडजस्ट होना, वो सब कुछ असेसमेंट जो करना 24 आवर्स के अंदर, वो जो वाइटल्स के बारे में जो देखना, किस तरह से ब्लैडर कैपेसिटी है, बाउल कैपेसिटी है, रेस्पायरेशन है, हार्ट रेट है, वो सब कुछ इंक्लूडेड इसके अंदर होते हैं। वो है ट्रांजिशनल असेसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्टिविटी, की विद इन द 24 आवर्स के अंदर जो असेसमेंट किया जाएगा वो इसके अंदर हम इंक्लूडेड करेंगे। नेक्स्ट है पेरियोडिक असेसमेंट। थर्ड वन जो कौन सा वाला है, पेरियोडिक असेसमेंट, अपन भी इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो ये 3 असेसमेंट हैं जो बच्चे के आफ्टर द बर्थ जो असेसमेंट किया जाता है। पहला है इमीडिएट केयर, बच्चा होते ही उसकी इमीडिएट असेसमेंट, बच्चा होते ही उसका असेसमेंट करना, असेस करना। ट्रांजिशनल असेसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्टिविटी विद इन द 24 आवर्स के अंदर जो करते हैं वो उसे बोलते हैं ट्रांजिशनल असेसमेंट। एंड नेक्स्ट लास्ट वन जो पढ़ेंगे अपन, कौन सा वाला पढ़ेंगे, पेरियोडिक असेसमेंट बोलते हैं। कौन सा वाला बोलते हैं, पेरियोडिक असेसमेंट के बारे में अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ गए कि अपन को क्या क्या करना है। तो अपन फर्स्टली अपन जो देखेंगे, फर्स्टली अपन डिस्कस करते हैं इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर जो आएगा कि इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट के अंदर फर्स्टली है अपगार स्कोर। जो फर्स्टली जो इमीडिएट जैसे बच्चा का जैसे जन्म होता है, होते ही जो सबसे पहले असेसमेंट किया जाता है वो है अपगार स्कोर। अपगार स्कोर किया जाता है। अपगार स्कोर के अंदर जो बच्चे की जो असेसमेंट किया जाता है वो इंक्लूडेड है इसके नाम से। जैसे फर्स्टली बात बताऊँ कि जो अपगार स्कोर नाम दिया है, तो एक साइंटिस्ट था, ठीक है, एक साइंटिस्ट था डॉक्टर वर्जीनिया अपगार, उसने इसको डिस्क्राइब किया इस असेसमेंट को। उसने बताया कि जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं, जो बच्चे हैं 28 डेज तक के वाले जो बच्चे हैं, जो विद इन द जो आफ्टर द बर्थ होते हैं, कि बर्थ होते हैं विद इन द 5 मिनट के अंदर जो असेसमेंट किया जाता है, वो असेसमेंट करने तो उन्होंने डिस्क्राइब किया, वो अपगार स्कोर डिस्क्राइब किया। इस अपगार स्कोर में ही नाम दिया हुआ है कि इसके जो बच्चे के बोल सकते हैं बच्चे के जो असेसमेंट है, जैसे मैं बात करूँ अपीरियंस की बात करूँ, पल्स की बात करूँ, गेमेसेंस की बात करूँ, है हार्ट, इसके अंदर जो रेस्पायरेशन की बात करूँ, ठीक है, तो इसके अंदर ये इंक्लूडेड होता है अपगार स्कोर। इसके अंदर मैं इसके अंदर ही इंक्लूडेड है, एक शॉर्ट फॉर्म में अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न अपगार स्कोरिंग एज डिस्क्राइब बाय डॉक्टर वर्जीनिया अपगार, कि जो अपगार स्कोर है, जो बच्चों के लिए जो असेसमेंट के लिए जो स्कोर है, जो बच्चों का असेसमेंट किया जाता है विद इन द 5 मिनट, जो बच्चा जैसे जन्म लेता है तो 5 मिनट के अंदर वो न्यूबॉर्न का जो असेसमेंट किया जाता है वो अपगार स्कोर होता है। वो डिस्क्राइब किसने किया था, डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने किया था। किसने किया था, वो डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने उसने डिस्क्राइब
किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉर असेसमेंट ऑफ बेबी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जो असेसमेंट किया जाता है कि बच्चा होने के बाद इमीडिएटली जो असेसमेंट किया जाता है, अबगार स्कोरिंग इज डन, उससे किसके द्वारा किया जाता है, अबगार स्कोर के द्वारा असेसमेंट किया जाता है। कि बच्चा होते हैं उसका असेसमेंट करते हैं, उसे अबगार स्कोर बोलते हैं बच्चा होते हैं, जैसे इमीडिएट बच्चा हुआ बोल सकते हैं, बच्चा होते विद इन द 5 मिनट के अंदर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं अपन कि होते बच्चे के जो असेसमेंट किया वो अबगार स्कोर के अंदर द्वारा किया जाता है, उसके द्वारा डन किया जाता है। ठीक है, आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, अबगार स्कोर इज ए क्वांटिटेटिव मेथड इज असेसिंग द रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। इसमें क्वालिटेटिव चेक नहीं किया जाता, इसमें क्या चेक किया जाता है, क्वांटिटेटिव चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है इसके अंदर, क्वांटिटेटिव चेक किया जाता है। अबगार स्कोर इज ए क्वांटिटेटिव, क्या है अबगार स्कोर, अबगार स्कोर इज ए क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव नहीं है। इसके अंदर जो मेज़र किया जाता है, असेस किए जाते हैं, वो रेस्पिरेशन है, सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेशन, जैसे मैं बात करूँ हार्ट रेट की बात करूँ, एंड साथ में बोलूँ न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, वो किसके अंदर इसका कहते हैं, इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस की बात करें, जैसे मसल टोन की बात करें, रिफ्लेक्सेस की बात करें, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो अबगार स्कोर जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। क्या होता है अबगार स्कोर, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता है। तो क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करते हैं असेस करने के लिए। इसमें जो रेस्पिरेशन है, अपन बोलते हैं सर्कुलेटरी है, एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस के अंदर क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि अबगार स्कोर किसने किया था, डॉक्टर वर्जिन अबगार ने दिया था। जो इमीडिएट जो असेसमेंट किया जाता है तो अबगार स्कोर के द्वारा डन किया जाता है, एंड साथ में जो अबगार स्कोर है वो क्वांटिटेटिव होता है। नेक्स्ट बात करें कि इट इज़ डन एट 1 मिनट 2 एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ। जो अबगार स्कोर का असेसमेंट जो बोल सकता हूँ कि अबगार स्कोर का जो असेसमेंट किया जाता है, तो अबगार स्कोर का असेसमेंट किया जाता है कि 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ये अबगार स्कोर आफ्टर द बर्थ ये डन किया जाता है, ये कंप्लीट कर लिया जाता है। कि बच्चा जैसे जन्म हुआ तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट विद इन द 5 मिनट के अंदर इसका जो अबगार स्कोर है इसका असेसमेंट कर लिया जाता है। इसका जो मैक्सिमम अबगार स्कोर होता है वो होता है 10, कि आपने बोला कि इस स्कोर बना लिया कि हाँ चलो ठीक है कि अबगार स्कोर अपन ने कर रहे हैं। एक पेशेंट है, प्रेगनेंट लेडी है, उसको बच्चे ने जन्म दिया, जन्म देते पता लगा कि अपन हाँ ठीक है इसका अबगार स्कोर चेक करना है, तो मैक्सिमम पता होना चाहिए कि मैक्सिमम अगर मान लो पेशेंट गुड कंडीशन में है, असेसमेंट कर रहे हो अच्छा कंडीशन में है, तो मैक्सिमम कितने नंबर दे सकते हैं, कि अबगार स्कोर में मैक्सिमम कितने नंबर दे सकते हैं, कितने असेसमेंट करने के लिए मैक्सिमम जो फाइंड आउट कर रहे हैं कि अपन असेसमेंट इज परफेक्ट, इज द बच्चे का जो परफेक्ट असेसमेंट आ रहा है तो उसको कितना नंबर देना है, वो देना है। अबगार स्कोर जो होता है 10 मार्क्स होता है, मैक्सिमम कितना होता है 10 होता है, एंड स्कोर इज मोर देन 7 इज कंसाइडर सेटिस्फैक्ट्री। मैक्सिमम से 10 होता है, पर अगर मान लो किसी बच्चे का 7 से ऊपर आता है, 7 या 7 से ऊपर आ जाता है, कि मान लो अबगार स्कोर का जो वैल्यू है उसका मेजर करते हैं तो उसका वैल्यू उससे 7 से ऊपर है, 7 से ऊपर हो जाता है, तो वो क्या है, एक सेटिस्फैक्शन है, मतलब कि बच्चा इज द परफेक्ट, कि अपन बोल सकते हैं कि नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 से लेकर 10 तक के जो स्कोर आ रहा है तो इसका इज गुड, वो क्या है, अच्छा स्कोर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ मैं यहाँ पर स्कोर 4 to 6, अगर मान लो किसी बच्चे का स्कोर जो है अबगार स्कोर 4 से लेकर 6 के बीच में आ रहा है, कि 4 भी आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इंडिकेट मॉडरेट डिस्ट्रेस। की अपन बात करते हैं कि मॉडरेट डिस्ट्रेस होने के चांसेज हो जाते हैं बच्चे के, मतलब अगर उसका जो अबगार स्कोर है, जो अबगार वैल्यू है, स्कोर की जो वैल्यू है अगर 4 to 6 के बीच में आ रही है तो उसे मॉडरेट डिस्ट्रेस है, उसके मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को। और 0 to 3 रिप्रेजेंट सीवियर डिस्ट्रेस, इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस है, इसमें बच्चे को नियोनेटल एनआईसीयू के अंदर एडमिट कराना ज़रूरी है। 0 to 3 रिप्रेजेंट का मतलब है कि 0 से लेकर अगर 3 तक का स्कोर आ रहा है, 0 1 2 3 अगर इनके बीच में स्कोर आ रहा है तो मतलब क्या है, सीवियर डिस्ट्रेस है। क्या है उसको, सीवियर डिस्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, बच्चों को क्रिटिकल केयर के अंदर एडमिट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंट की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। ठीक है, तो इसमें स्कोर का मीन बता दिया कि 7 से लेकर 10 तक क्या आता है, इज़ द वेरी गुड, इज़ द सेटिस्फैक्ट्री कंसाइडर, एंड 4 to 6 आता है तो मॉडरेट डिस्ट्रेस, एंड 0 to 3 आता है तो रिप्रेजेंट सीवियर डिस्ट्रेस की बात करते हैं। किसकी बात करता है, सीवियर डिस्ट्रेस की। मैं अब आपको चार्ट बताना चाहता हूँ, अबगार स्कोर का चार्ट मैं आपको इसके अंदर शो करना चाहता हूँ। तो आपको अबगार स्कोर का चार्ट आपको शो हो गया है, ठीक है। तो इसमें दिखाया हुआ है कि आपको देखो जो पैरामीटर्स है कि अपन इसके अंदर जो अबगार स्कोर में क्या क्या चेक करते हैं, वो तो पहले ये पता होना चाहिए कि चेक क्या क्या करते हैं अबगार स्कोर में। तो अबगार स्कोर में 5 चीज़ चेक करते हैं।
फर्स्टली रेस्पिरेशन की, पेशेंट की जो बच्चा है, बच्चे की रेस्पिरेशन चेक करी जाती है। सेकंड बात करते हैं इसके अंदर हार्ट रेट की, हार्ट रेट चेक करते हैं। थर्ड वन करते हैं इसके अंदर मसल टोन, और फोर्थ वन जो चेक करते हैं वो रिफ्लेक्स एंड इरिटेबिलिटी, और जो लास्ट में चेक करते हैं उसका कलर करते हैं बेबी का कलर। तो ये 5 पैरामीटर्स यूज करते हैं, और इसको स्कोर करने के लिए कितने नंबर्स दिए जाते हैं, 0, 1 और 2, ओनली फॉर 3 जो इस हर पैरामीटर्स के अंदर ओनली फॉर जो स्कोर दिया जाएगा 3 नंबर्स के अंदर जाएगा, या तो 0 या 1 या 2। कि अगर मान लो 0 देते हैं तो मतलब कि उस पेशेंट की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, मतलब जो पैरामीटर्स था वो बिल्कुल नील है, मतलब उस चीज़ के बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, बिल्कुल हल्का सा भी कोई एक्टिव नहीं है, तो उसका 0 मार्क्स दिया जाएगा। अगर मीडियम है, बिल्कुल बीच में है, जिसे बोल सकते हैं मीडियम कंडीशन हो, कि हार्ट रेट है अगर मीडियम कंडीशन, न ज़्यादा है न कम है, कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है न बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं है, न कम है बहुत ज़्यादा, तो उसको 1 मार्क्स दिया जाएगा। अगर मान लो 2 है दिया जा रहा है, अगर मान लो सपोज कर लो कि 2 मार्क्स दे रहे तो मान लो इसे गुड कंडीशन, कि मैक्सिमम जो नंबर होता है अबगार स्कोर में वो 2 होता है, और मिनिमम जो नंबर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और पैरामीटर्स कितने होते हैं इसके अंदर, 5 पैरामीटर्स होते हैं, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, मसल टोन एंड रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी एंड कलर। ठीक है, तो यहाँ से समझ आ गया। अब मैं फर्स्टली पैरामीटर की बात करता हूँ, फर्स्ट पैरामीटर की बात करता हूँ, रेस्पिरेशन की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ मैं, रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ। कि अगर मान लो बच्चे का जन्म हुआ, जन्म होते ही आपने उसकी जो अबगार स्कोर आपने असेस करना स्टार्ट किया, 1 मिनट या 2 मिनट हो चुके हैं बच्चे को जन्म लिए, और आपने अबगार स्कोर लेना स्टार्ट किया, तो फर्स्टली आपने स्टार्ट किया रेस्पिरेशन। क्या स्टार्ट किया, रेस्पिरेशन लेना स्टार्ट किया उसका, तो आपने मेज़र किया, तो रेस्पिरेशन उसकी चेक करी। अगर रेस्पिरेशन चेक करी तो पेशेंट की अगर मान लो एब्सेंट है, कि आपको रेस्पिरेशन पता नहीं चल रही उसको को सांस ले रहा है या नहीं ले रहा, कि ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, कि बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, ये तो बिल्कुल एब्सेंट है, मतलब जिसे बोल सकते हैं कि बिल्कुल नील है, कि कोई भी रेस्पिरेशन नहीं आ रहा है, ना ऑक्सीजन ले रहा है, ना कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, बिल्कुल नील है, एब्सेंट है, तो उसको मार्क्स दिया जाएगा 0। कितना मार्क्स दिया जाएगा उसको, 0 मार्क्स दिया जाएगा इस रेस्पिरेशन के अंदर। अगर मान लो स्लो इररेगुलर आ रही है, मतलब धीरे धीरे आ रही है पर इररेगुलर आ रही है, रेगुलर रेस्पिरेशन नहीं आ रही है, तो उसको अपन देंगे बच्चे को 1 मार्क्स। अगर बच्चा गुड है, कि इसकी रेस्पिरेशन अच्छी है और बच्चा बहुत तेज़ रो रहा है, बच्चे का जन्म होते ही रोना स्टार्ट कर देता है, तो मतलब क्या है, उसकी रेस्पिरेशन इज़ द गुड, कि बच्चा रो रहा है, रेस्पिरेशन अच्छे से आ रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको मार्क्स दिया जाएगा 2 नंबर दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 2। ठीक है, तो अगर रेस्पिरेशन एब्सेंट हो तो 0, मीडियम हो, इरेगुलर हो, स्लो हो तो 1, और अच्छी हो और बच्चा रो रहा है तो कौन सी देंगे, 2 मार्क्स उसको देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट रेट की बात करते हैं। हार्ट रेट की बात करते हैं तो हार्ट रेट अगर मान लो एब्सेंट है, 0 है, बिल्कुल भी आपको हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही है, पता नहीं चल रहा है, आपने मॉनिटर में देखा कि हार्ट बीट 0 है, न 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट, बिल्कुल 0, तो उसको दिया जाएगा 0 मार्क्स। अगर मान लो 100 से कम है, अगर मान लो 100 से कम है, लेस देन 100, तो उसको दिया जाएगा 1 मार्क्स। अगर मोर देन 100 है तो उसको दिया जाएगा 2 मार्क्स। कितने दिया जाएगा आपको, 2 मार्क्स दिया जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। तो हार्ट रेट की अगर मान लो एब्सेंट है तो 0 मार्क्स, 100 से लेस देन 100 है, अगर हार्ट बीट है तो उसको 1 मार्क्स, और मोर देन 100 है हार्ट बीट तो हार्ट रेट उसे दिया जाएगा 2 मार्क्स। समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट है मसल टोन। नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं अपन, मसल टोन की बात करेंगे। मसल टोन का मतलब है कि जैसे बच्चे का जो फ्लैक्शन है, जो मूवमेंट्स है मसल्स का, वो किस तरीके से होता है, फ्लैसिड। फर्स्ट अगर मान लो मसल टोन आपको फ्लैसिड यानी लटकता हुआ, कोई मूवमेंट नहीं है, बच्चे का हाथ पकड़ा, हाथ बिल्कुल नीचे की ओर लटक गया, पैर है, पैर बिल्कुल नीचे की ओर लटक गया, कोई फ्लैक्सिबल नहीं है, कोई चीज़ कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बच्चे के जो हाथ पार है वो क्या, वो बिल्कुल लटक गए हैं, वो एक तरीके से बोल सकते हैं फ्लैसिड है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। मसल टोन तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई भी मतलब एक तरह से लटक गए तो उसे बोलते हैं फ्लैसिड। ठीक है, फ्लैसिड है तो उस कंडीशन को देंगे बच्चे को 0 मार्क्स। अगर मान लो हल्का सा फ्लैक्शन हो रहा है, सम फ्लैक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, अगर हाथ पैर हल्के से हिल रहे हैं, थोड़े बहुत हिल रहे हैं हाथ पैर, सम फ्लैक्शन हो रहे हैं, तो उसको देंगे 1 मार्क्स। अगर वेल फ्लैक्स हो रहे हैं कि बहुत अच्छे से मूवमेंट कर रहे हैं हाथ और पैर, एक्सट्रीमिटी अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, बच्चा अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, तो उसे बोलते हैं 2 मार्क्स। कितने देंगे उसको, 2 मार्क्स देंगे मसल टोन के अंदर। समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी।
फोर्थ की बात करेंगे, फोर्थ पैरामीटर्स की बात करेंगे स्कोर के अंदर, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। बच्चे के, मैंने आपको रिफ्लेक्सेस के बारे में आपको डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, पढ़ा चुका हूँ। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, बच्चे के ऑटोमेटिक मतलब बात कर सकते हैं अपन, कोई भी रिस्पॉन्स होता है बच्चे का तो वो रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि आई रिफ्लेक्स की बात करें अपन, ठीक है, अपन ने जो बहुत सारे रिफ्लेक्सेस थे, पाल्मर रिफ्लेक्स, ग्रास रिफ्लेक्स, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो वही रिफ्लेक्सेस इसके अंदर आते हैं कि रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, कि अगर मान लो कोई भी रिफ्लेक्स नहीं हो, कि बच्चे के मान लो रिफ्लेक्स की बात करूँ कि अगर मान लो कोई आंखों के सामने बात कर सकते हैं, आंखों के सामने से अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव आता है, बच्चे की आंख अगर मान लो नहीं रिफ्लेक्स होती है, आईज फ्लेक्स नहीं होती है, तो उसे एक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, बच्चे को छींक नहीं आ रही है, बच्चे को कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कोई रिफ्लेक्स नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे नो रिस्पॉन्स। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो 0 मार्क्स देना है। अगर ग्रीमेस, ग्रीमेस का मतलब होता है कि मान लो कोई भी मुंह बनाना, बच्चा मुंह बनाना स्टार्ट कर रहा है, कुछ हंस नहीं रहा, रो नहीं रहा, कुछ छींक नहीं रहा, पर मुंह बना रहा है, तो उसे देंगे 1 मार्क्स। अगर बच्चा क्राई स्नीजिंग मतलब छींकता है, रोता है बच्चा, तो उसे देंगे 2 मार्क्स। कितने देंगे उसको? 2 मार्क्स देंगे। तो ये है रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, इसमें भी रिफ्लेक्सेस होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कलर की बात करते हैं कि जो नेक्स्ट फाइनल पैरामीटर्स है इसके अंदर आपका स्कोर के अंदर, कलर की, बच्चे का जो बॉडी का कलर है वो आपको किस तरीके से दिखाई देगा। अगर पूरी बॉडी आपको बात करें अपन, फुल बॉडी आपको बात करें कि एक्सट्रीमिटी सहित की बात करें, ब्लू एंड पेल कलर की दिखाई देती है आपको बच्चे की पूरी बॉडी, होल बॉडी की बात कर रहा हूँ, कि अगर आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, पूरी पेल कलर पीला दिखाई दे रहा है, तो 0 मार्क्स देना है। कितने मार्क्स देना उसको? 0 मार्क्स देना है। अगर बच्चे की बॉडी पिंक हो रही है, केवल बॉडी पिंक हो रही है और एक्सट्रीमिटीज हाथ पैर उसके ब्लू हो रहे हैं, तो आपको 1 मार्क्स देना है। और कंप्लीटली पिंक हो रखी है पूरी बॉडी, हाथ और पैर, तो उसे बोलना है 2 मार्क्स देना है। कितने मार्क्स देना है उसको? 2 मार्क्स देना है। तो 5 पैरामीटर्स होते हैं, हर को मैक्सिमम जो दिया जाता है वो 10 तक दे सकते हैं। कितने दे सकते हैं? मैक्सिमम 10 होता है। ईच पैरामीटर टू मैक्सिमम 2 मार्क्स, तो 5 पैरामीटर्स कितने हुए? मैक्सिमम 10 मार्क्स के हुए। तो 5 पैरामीटर्स है, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, मसल टोन एंड रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी एंड कलर। ये 5 पैरामीटर्स है जो आपका इसको के अंदर मेजर किया जाता है ड्यूरिंग द आफ्टर द बर्थ, कि बर्थ के बच्चे आफ्टर बर्थ होने के इमीडिएटली विद इन द 5 मिनट इज असेसमेंट ऑफ दी बाय द डन बाय, किसके द्वारा? अपगार स्कोर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? अपगार स्कोर के द्वारा। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बताता हूँ एक, ठीक है। अपगार स्कोर का एक तरीके से मान लीजिए ये एक बेबी है, इसका आप अपगार स्कोर चेक कर रहे हैं, तो अपगार स्कोर इसका आपका रेट देखोगे तो रेस्पिरेशन देखेंगे, मैंने आपको इसके अंदर बताया रेस्पिरेशन के ना गुड क्राई, बच्चा रेस्पिरेशन चेक करोगे तो आपको क्राइंग चेक करना कि बच्चा रो रहा है या नहीं रो रहा। नहीं रो रहा तो मतलब ये कि एक तरीके से बोल सकते हैं, अगर एब्सेंट है रेस्पिरेशन तो 0, रो रहा है तो मतलब इज रेस्पिरेशन इज गुड। रिफ्लेक्सेस इरिटेबिलिटी, रिफ्लेक्स चेक करेंगे इरिटेबिलिटी कि बच्चे के जो ग्रीमेसेस है या बोल सकते हैं क्राई स्नीजिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन से चेक करते हैं। पल्स चेक करते हैं, हार्ट रेट, ठीक है, पल्स और हार्ट रेट चेक करते हैं। स्किन कलर ऑफ द बॉडी एंड एक्सट्रीमिटीज, और स्किन कलर चेक करते हैं बॉडी एंड एक्सट्रीमिटीज की, पूरी बॉडी की, और हाथ और पैर दोनों का चेक करते हैं इसका कलर किस तरीके से होता है। और मसल टोन साथ में क्या चेक करते हैं? मसल टोन चेक करते हैं कि बच्चे के जो मूवमेंट्स है, फ्लैक्शन है, वो किस तरीके से होता है, वो इसके अंदर चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये 5 पैरामीटर्स इसमें चेक करते हैं। ये टेबल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपगार स्कोर था, ये कंप्लीट हो गया है। ये शॉर्ट नोट में कई बार पूछा गया है, तो इस बार भी चांसेस है कि पूछ सके आपसे क्वेश्चन। ये 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, श्योर क्वेश्चन आता है हमेशा। तो अपगार स्कोर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और नोट्स कंटिन्यू लिखते रहिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।